हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पैलाग, नमस्कार। दोस्तों, समय हो रहा है सुबह के 7 बजे का और 7 बजे आपको दिखाता हूँ अपने यहाँ का मौसम कि हमारे यहाँ धूप कहाँ चढ़ाई है आजकल 7 बजे। तो देखिएगा इस पूरा नवान तक, नवान नहीं, मोड़गेर पंडुआ तक धूप आ गई है। थोड़ी देर में पांडुआ खाल आ जाएगी और बढ़िया सा मौसम। आज आसमान भी खुला हुआ, कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी लेकिन आज मौसम सही है क्योंकि आज हमारे यहाँ ना भूमिया देवता की पूजा है, जो कि गांव की तरफ से वार्षिक पूजा होती है। भूमिया देवता होते हैं भूमि के देवता, और भूमि में भी जो भी अन्न हम उत्पन्न करते हैं वो भूमिया देवता को अर्पित किया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में ये पूजा की जाती है। तो आज ये पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी कुछ दिन पहले मीटिंग भी हुई थी। और आज गांव वालों से हम जमा कर रहे हैं भूमिया देवता को चढ़ाए जाने वाला जो भी अर्पण है। तो ये दूध आया है चाची जी के घर से, हमारे बिस्जी चाचा जी के घर से, और इसमें जौ तिल है कि जो कि हम जमा करेंगे। और आयुष ले आए हैं हमारे लिए दूध, तो थोड़ा सा दूध इसमें डाल देंगे हम, ठीक है। अपनी तरफ से भी हमारा दूध किराए का आता है, वैसे किराए का दूध नहीं देते हैं, लेकिन ये दूध क्योंकि हमारे गांव का ही है तो इसको भी हम इसमें डालेंगे। और भूमिया देवता के लिए जो वहाँ खीर बनेगी उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। दादी गुड मॉर्निंग। और दादी ले आई है देवता के लिए चढ़ाने के लिए जौ तिल, और चावल भी लगेंगे। खीर बनेगा इसका कि भात? देवाचों क्योंकि बजारा देवाच देवा नहीं हुआ नहीं। चलो ठीक है, और थोड़ा सा दूध इसमें से डाल दूंगा मैं इसमें। तो चलिए, आप भी आओगे पूजा खाने ना? कृष्णा आएगा, कृष्णा को भी भेजना, और आयुष भी आएगा कृष्णा के साथ। ओके, ये है गेहूं की बालियां जिससे हम बनाएंगे उमे वहाँ देवता को चढ़ाने के लिए। तो ये प्रमुख रूप से चढ़ाया जाता है क्योंकि ये ही हमारे फसल है। और कितनी हुई है चाची? थोड़ी सी ईदगाह हुई, दे में रखड़ों भी हुए ना। चलो ये बढ़िया है। तो चाची ले आए है, चावल भी ले आई, जौ तिल भी ले आई है, और सब यहाँ पे जमा हो रहा है। तो चले गाइस, निकलते हैं पूजा स्थल के लिए। तो पूजा का कार्यक्रम क्या होता है, पुराना लोबा में है भूमिया देवता की चौकी। तो वहाँ भूमिया देवता का अवतरण होगा और वहाँ से यात्रा जाएगी 2 किलोमीटर दूर, चमोली जिले की सीमा पर कह सकते हैं। चमोली जिले में ही लाटूखाली उजेटिया में। और ये ना इस कट्टे में है जो हमारे गांव से लोगों ने दिया है मेवाक, यानी अज्ञाव देवता के लिए। इसमें चावल हैं, जौ तिल है, धूप अगरबत्ती है, घी है, दाल है, तो सारा सामान इसमें जमा किया गया है अपनी बाखली से। तो चले चलते हैं। और आदि भी आओगे थोड़ी देर में? तो मंजू की अभी पूजा पाठ हो रही है। तो चलिए हम निकलते हैं सीधे पुराना लोबा, वहाँ से यात्रा के साथ। तो भूमिया देवता की चौकी में हम उपस्थित हैं अभी, पूरे गांव वाले। और अब पूजा की तैयारी हो रही है यहाँ पर से। और भूमिया देवता का जो निवास है, जो डोली है, वो मंदिर स्थल ये है। और अब यहाँ पे पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा और उसके बाद भूमिया देवता की जो यात्रा है वो प्रारंभ होगी यहाँ से। जल से देव डांगरों का स्नान किया जा रहा है, दूध से स्नान कराया जाता है।
बोला भूमिया देवता की, भूमिया देवता की, भैरवनाथ स्वामी की, माता भगवती की। चलो और धीरे धीरे यात्रा भूमिया देवता की आगे बढ़ती हुई, और यहाँ पे श्रद्धालु भी हमारे गांव के अलग अलग स्थान में अपनी उपस्थिति देते हुए देवता के दर्शन के लिए पुष्प वर्षा करते हुए बोलो भैरवनाथ स्वामी की, भूमिया। तो ये हमारी जो भूमिया देवता की यात्रा है धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में हमारे गांव की माताएं बहनें अपनी सहभागिता देती हुई, बहुत हर्ष बहुत उल्लास सभी में इस यात्रा को लेके, क्योंकि साल भर में एक बार होने वाली यात्रा भूमिया देवता की। और ये जगद्दा नमस्कार सर, शुभ यात्रा। और ये आज भूमिया देवता को अर्पित किए जाने वाले हमारे खाडू। प्रधान साहब नमस्कार। और ये हमारी यात्रा में शामिल सबसे छोटी हमारी गुड़िया अंकु। अंकु बोलो भैरवनाथ स्वामी की, भूमिया देवता की। ये देखो तो मित्रों, यात्रा पहुंच चुकी है अपने अंतिम पड़ाव में, और अभी मैं हूँ अल्मोड़ा और चमोली की सीमा पे, और यहाँ से मात्र 100 मीटर और आगे हमें जाना है। चमोली की सीमा में हम प्रवेश करेंगे तो जो एक पहिया का पेड़ है, ये बॉर्डर लाइन कह सकते हैं आप लोग। और हमारे साथ जो यात्रा में जो श्रद्धालु देव डांगर, ढोल दमाऊ, पंकोरे जो भी इस यात्रा में शामिल है, सभी लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर पहुँचते हुए। और छोटे भाई विक्रम यहाँ पे पानी की व्यवस्था सुचारू करते हुए। आ गया पानी? चलो धन्यवाद आपको भी। और ये हमारी यात्रा धीरे धीरे हर्षोल्लास के साथ पहुँचती है, और हालांकि संख्या में ज़रूर थोड़ा कमी हुई है क्योंकि लोग चढ़ाई में धीरे धीरे आ रहे हैं अभी। लाटू देवता की। और इन्हीं जयकारों के साथ धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे पूजा स्थल की ओर पहुँचती हुई, और यात्रा हमारी अब मंदिर पूजा स्थल में पहुंचती हुई। और यहाँ पे हमारे जो लाडू खाली की माताएं बहनें, उनके द्वारा यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। जहो जहो जहो। ये ताई जी भी ले आई एक डिब्बा पानी। नमस्ते ताई जी। चलो धन्यवाद। देवता अपने स्थान में आज के लिए विराजित होते हुए
अभी मंदिर में हम पहुंचे और हमसे पहले ना यहाँ पे ताई जी हैं, इनका घर यहीं पे है। तो ताई जी के द्वारा ना यहाँ पे साफ सफाई इनके पूरे परिवार के द्वारा जितने लाटू खाली के लोग हैं, और ताई एक डिब्बा पानी भी ले आए। तो ये देवताओं के प्रति, अपने इष्ट देवताओं के प्रति हम लोगों की श्रद्धा है। ताई के बोनसाल मंदिर आप लोग ये हमने नजदीक में पूजा पाठ और कार्यक्रम से पूजा पाठ सफाई ताई लेकर सब कानून मेरे घर है। अच्छा, सब मेरे परिवार। तो पुराने लोगों में जो आस्था जो श्रद्धा है ना, वो अगर इनमें इंस्पायर होने की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी, आप लोग परिवार पे भूमि देवता आशीर्वाद बने रहिए हमें मंगल कामना से। धन्यवाद। तो अभी रोट और प्रसाद बनाने की तैयारी चली। हमारे सारे युवा साथी इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे कमल और इधर भुवन भाई, तो सभी लोग लगे हुए हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और सामने शरबत भी उबल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे युवा जो हैं इस कार्य में आगे आ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं सार्वजनिक कार्य में। और ये देखिएगा, ये आटा भी गूंथ गया है रोट बनाने के लिए, और ये बन रहा है हलवा। तो ये दो चीजें हैं जो देवता को चढ़ाई जाएंगी, रोट और प्रसाद, जो यहाँ पे अभी कार्यक्रम चल रहा है। और बाकी जो भक्तजन और आ रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है सामने। तो वो वाला कार्यक्रम भी इस तरफ चल रहा है अभी। तो पूजा का कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक तरफ रोट प्रसाद जो कि देवता को चढ़ाया जाना है वो बन रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे भोजन की तैयारियां हो रही हैं। और हमारे साथ हमारे बीच में है हमारे पूर्व ग्राम प्रधान श्री हीरा सिंह नेगी जी। आप भी अपने क्षेत्र से लगातार इस कार्यक्रम में अब सक्रिय योगदान निभा रहे हैं पिछले 5-6 साल से। तो प्रधान जी, कैसा चल रहा है कार्यक्रम और अभी तक क्या क्या रूपरेखा हुई है? आज का कैसा कार्यक्रम है? जी, आज का कार्यक्रम तो यहाँ पर देख ही रहोगे कि अभी यहाँ पर जो भोग बनेगा, भोग बनने के बाद यहाँ पर देवता का अवतरण होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो दिन का भोज होना है पूरी ग्राम सभा का, वो यहाँ पर किया जाएगा। कितने लोग आएंगे लगभग आज पूजा में? लगभग हमारे यहाँ पर जो एस्टिमेट रहता है कम से कम 250 लोगों का से ऊपर का खाने का एस्टिमेट रहता है। ठीक है। तो पूजा के लिए जो संसाधन है इनको जुटाने का किस प्रकार से आप करते हैं? जी, यही सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर होती है, क्योंकि पूजा हमारे जो ये समझ लो अल्मोड़ा से आके चमोली में पूजा किया जाता है, सीमांत क्षेत्र में है ये। और दूसरा यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था होती है, जैसे बर्तन हुए या आपके पास जो ड्रम हुआ, यहाँ पर लकड़ी हो गई, पानी हो गया, सारे संसाधन हमको यहाँ पर गांव वालों की व्यवस्था सहयोग से यहाँ पर ये कार्य किया जाता है। तो अभी तक कैसे चल रहा है काम? अभी तक तो ठीक चल रहा है, कार्य चल ही रहा है, प्रगति पे चल रहा है। कोई लोग भोग बना रहे हैं, कोई यहाँ पर अभी दाल चावल का तैयारी चल रही है, तो कार्य अच्छा चल रहा है। चलो धन्यवाद। तो ये हमारे युवा सारे लगे हुए हैं काम पे। तो ये हमारे रवि भाई, छोटे भाई, और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? दाल की। ये किसके लिए बनेगी? ये निर्मासी के लिए। अच्छा, जो निर्मासी जो मांस दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारे पूरन नेगी जी, शिषपाल दा। तो नेगी जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं गुरुजी खीर के लिए। अच्छा, आप खीर बना रहे हैं? चावल अच्छा, चावल भिगा रहे हैं, तो पंडित जी बनाएंगे। मतलब तैयारी चल रही है। चलो धन्यवाद। और ये हमारे चौधरी भाई, राम राम, हाथ हिलाओ जरा। अरे इधर तो देखो, सूरत तो दिखा अपनी। ये हमारे चौधरी भाई, ये हमारे गुंदा, उधर रामदास दादाजी और मौसा जी, और रावत जी, राम राम। और हमारे साजिदा देखो, भूमिया देवता के आप बिल्कुल साधक भी रहे हैं और बहुत बढ़िया आपका काम चलता है। कैसा चल रहा है काम, बताओ? चलो। और यहाँ पे पीछे भी हमारे ताऊ जी लोग, दादाजी लोग, सभी लोग आए हुए हैं और ये चल रहा है काम। और ये इधर देखिए जी, ये हमारे ग्राम प्रहरी पूर्व और वर्तमान में क्या है? वर्तमान अब घर का काम कर रहे, सब हल बा रहे हैं अब। अच्छा, हाँ, छोड़ दिया है। तो आज भी बारे हल? ना आज नहीं बारे। हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि जिस दिन लौटू हो जाएगा उस दिन बिल्कुल हल नहीं होगा। अच्छा, लेडीज बिल्कुल खेत में नहीं जाएगी। अच्छा, ये प्रक्रिया है। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चल रही है खीर बनाने की तैयारी। हमारे पूर्व प्रधान श्रीमान नंदन सिंह जी, कैसा चल रहा है कार्यक्रम? आप सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं अभी तक, कैसा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। और सभी लोग अपने मिलजुल के काम कर रहे हैं। भूमिया पूजा जो है हमारी एक पुरानी परंपरा रही है और सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। चलो धन्यवाद। बढ़िया पूजा हो रही है हमारी लाटू देवता की, और सब बढ़िया है। चलो धन्यवाद। भाई साहब, यहाँ पे ये गेहूं जला रहे हैं, इसका प्रयोजन बताइए। ये देखो, जब ये कोई भी फसल होती है हमारी नई जी, हमारी गेहूँरा जैसे नई फसल, मतलब ये आज नहीं हो रही, परिस्थितियां दूसरी हैं, लेकिन मतलब ये गेहूं काटने का समय है। सुनिए आप, जी। गेहूँ काटने का समय है। जब कोई भी हमारी फसल तैयार होती थी इसी महीने होती थी गेहूं का वो, तो हमारा जो भूमिया जो पूजा ये देवता है, सबसे पहले जब तक हम भूमिया देवता को ये फसल जो है पका के गेहूं वो करके चढ़ाया जाता, उसके बाद तब हम वो फसल को काटेंगे, तब खाएंगे। ये है इसका नियम।
तो जो भी फसल होगी पहले भूमिया देवता को पहले उनका सबसे- धन्यवाद करेंगे कि आपके हाँ। आशीर्वाद से हमारा ये ये जो फसल हुई है तैयार हुई है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो भूमि देवता का मतलब क्या है, उसको इसको चढ़ाने का मतलब यह है भूमि देवता को, क्योंकि जो भी बारिश अनाज में ओले पड़ते हैं या बारिश होती है या फसल की तैयारी होती है, तो पहले लोग जो हमारे पूर्वजों ने उस टाइम जो है इसको बोलते थे कि हमारी फसल में आप बारिश कीजिए, ओला ना पड़े, पेड़ पौधों में कोई फल फ्रूट के उसमें नुकसान ना करे, तो भूमिया आप जो है हमारी रक्षा करना और फसल को भी तैयार करना, हमारी उसकी भी रक्षा करना। तो गेहूं ऐसे दिखाइए जरा कैसे होता है, आगे चलिए जरा। यहाँ पे चाचा जी भी हैं, रघुनाथ सिंह जी। ऊमी नाम है। अच्छा, इसको ऊमी बोलते हैं जी, हमारे भाषा में जी। हाँ, ऊमी कहते हैं इसको। भगवान को चढ़ाया जाता, पहला भोग है ये भगवान। फिर इसके बाद फिर अन्न आगे को हमारा लोगों को तो व्यक्ति मतलब ये एक तरफ से मतलब पका के भगवान को चढ़ाया जाता है। इस प्रकार पकाते हैं हम, खेत में पकाते हैं, सारे कुछ पकाते हैं, इस प्रकार की होती क्योंकि है। कच्चा नहीं दे सकते ना, जी, कच्चा नहीं चढ़ा सकते। पकाया दिया जाता तो ये है ऊमी, और ये उत्तराखंड की अनोखी परंपरा कह सकते हैं। परंपरा है हमारी, संस्कृति हमारी, ये पूर्वजों की। बिल्कुल उत्तराखंड देवभूमि है, इसकी तो परंपरा तो है ही। चलो, धन्यवाद। बिल्कुल है। आप लोगों का आशीर्वाद है, युवाओं का भी इस बार बहुत योगदान है, इस कार्यक्रम में दे रहे हैं सभी लोग, तो सभी का जो है कार्यक्रम बहुत शानदार चल रही है। ये चल रहा है, लेकिन युवाओं को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। कोई चॉइस नहीं रख रहे हैं आपके बार, नया रख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अभी जो रोड प्रसाद का कार्यक्रम है पूजा में, शुरू से हमारे सारे युवा लोग अपना योगदान दे रहे हैं आज। ये दे तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है उनकी में, लेकिन उन्हें अगर इसमें इंटरेस्टेबल और आदमी को एक चॉइस होती है काम करने का, इंटरेस्ट होता है रोड पकाने का, हलवा पकाने का, पूरी पकाने का, ये चीज तैयार करने का, ये भगवान के यहाँ पर उसको स्वागत करने के लिए भी आदमी की एक चॉइस होती है। भाव होना चाहिए। भाव होना भगवान जो है भाव का भूखा है, बाकी ये तो सब हमारे लिए भी है। हाँ। चलो, धन्यवाद, सबसे पहले बहुत ये। बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में है हमारे भूमिया देवता के डंगरिया। जैसे हमारी प्रथा, हमारी परंपरा के अनुसार किसी एक व्यक्ति पे देवता अवतरित होते हैं। वर्तमान में आप देवता के डंगरिया हैं, तो कैसी अनुभूति होती है देवता का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है? उसका तो बहुत बड़ा तेज आशीर्वाद है भाई जी, हम मानते हैं। हमने अपने बचपन में अनपढ़ ही रहे ना, हम जी, पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा छाप है, परंतु वो बुद्धि देने वाला वही ऊपर वाला है। हम तो ऊपर वाले पर निर्भर करते हैं। तो आप काफी समय से पूजा का कार्यक्रम देख रहे पूजा हैं, का कार्यक्रम कर रहा हूँ। कितना अंतर आया है पहले में? अब स्थितियाँ सही हो रही हैं? हाँ, जी, जो मेरी स्थिति पहले थी ना, आपकी नहीं, पूरे गांव का जो कार्यक्रम है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अपनी बात करता हूँ। जो मेरी स्थिति पहले थी ना, जी, लोग हमको देख करके जो है इतना बता रहे थे कि ये 19 में है ना, ये 12 में है ना, ये 13 में है। अच्छा अच्छा, मेरे को याद भी है। जी जी जी। अब उस हिसाब से देवता ने मेरे को इतना आगे बढ़ा दिया, मैं उसी के आधार पर चलता हूँ। मतलब देवता का आशीर्वाद है। हाँ, उसी का आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। चलिए, ठीक है, ओ, चलो, धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही आप आगे आगे बढ़ते हाँ, रहें, आगे आगे बढ़ते जाए, और आपके बड़े पूरे गांव वाले को देवता का आशीर्वाद हो, सभी लोग आगे बढ़े। सभी को मिलेगा आशीर्वाद। चलो, धन्यवाद। गांव में एकता हो ना, तब इसमें आशीर्वाद मिल सकता है। 50 आदमी की अलग अलग कथाएं हैं। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसे भी है, विचार नहीं कर रहे ना ये। चलो, करेंगे, विचार करेंगे। हाँ, इस पर विचार करना पड़ेगा। 2 आदमी उधर काम करे, 2 आदमी उधर करे, 1 घंटे का काम है। ओम संगस्मिने विष्णवे नमः, संगस्मिने विष्णवे नमः, संगस्मिने विष्णवे नमः। गरुडाय भ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानं पुष्पांजलिं समर्पयामि। हस्ते पुनः हस्ते पुष्पं कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो बृहत्सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगदशवामरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानः वेदते पूजकमायाः अग्निर्जुवा मानवः सूरचक्षुषो विषवेनो देवा अवर्षागमन्यहं भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनभ्रवसेमहि देवहितं ददायुः शतमिन्युशरदो अन्ति देवा जत्रा न सकरा जरशान्तनूनां मां पुत्राशो जद्रविदरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखदायुर्गन्धो आदिर्दिर्योरादिर्दिरन्तरिक्षमदितिर् माता सपिता सपुत्रः विश्वेनो देवा आदिते पञ्चजना आदितिर्जातम् आदितिर्जनितवं मां द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
क्षमा शान्तिरेधि जदौ जदः समीहसि ततो नो अभयं कुरु षण्णः उपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी महानारायणी नमोस्तुते सिद्धिपुत्र। फौजी भाषा को दिया हूँ भरत हूँ। तो जी पूजा के बाद देवता का जो प्रसाद जिसे सितक भी बोला जाता है, जिसमें कि रोट प्रसाद और फल इत्यादि होता है, वो सबको वितरित किया जाता है। और वास्तव में देवता का प्रसाद यही हुआ है असली प्रसाद, इसको प्रसाद बोलते हैं असली। बाकी खाना पीना तो हमारे अपने लिए, खाना पीना तो अपना पेट भरने का है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ताऊ जी भी आए हैं, चाचा जी भी आए हैं सिमल खेत से। जय हो भगवान। और हमारे चाचा जी श्रीमान बलवंत सिंह जी, आप सिमल खेत यानी हमारे गांव से ही हैं और इस कार्यक्रम में काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज आए हैं। तो गांव के कार्यक्रम में भागीदारी करके कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तो पहली बार देखा मैंने यहाँ पर जी, आप लोगों का सहयोग रहा। तो आप काशीपुर से रिवर्स पलायन करके सिमल खेत में मकान बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब परमानेंट रहेंगे घर में? हाँ, परमानेंट रहने आते जाते। अच्छा, आना जाना रहेगा। कैंप रहा। चलो चलो। तो ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। प्रसाद खाते हुए दल्ली भाई, फौजी साजी, भरत नेगी जी, लच्छू भाई और हमारे नेगी जी। भरत आग, भरत आग क्यों जलाए तूने? हैं? बाकर भरने के लिए। अच्छा, तो ये आग मत लगाने भैया। तो चलिए गाइस, अब हो रही है देवता की वापसी। तो जैसे सुबह गद्दी स्थल से चल के यानी यात्रा के साथ पूजा स्थल में उपस्थित थे, वैसे ही जाने का कार्यक्रम होता। लेकिन होता यह है कि अभी जो लोग सुबह यात्रा में शामिल थे, क्योंकि सभी लोग कुछ वहाँ कार्यक्रम में व्यस्त हैं और कुछ लोग खा पी के निकल गए हैं
और अभी मेरे साथ आ रहे हैं भरत भाई और फौजी चाचा जी। तो हम लोग ना देवता को वहीं भेज कर, यानी फिर से गद्दी स्थल में भेज के फिर अपने घर को निकलेंगे। और भरत भाई भी हमारे साथ, सुबह नहीं थे ये, तो चलते हैं। बारिश का मौसम भी हो रहा है और ये हमारे भूमिया देवता की जो डोली कह सकते हैं जा रही हमारे आगे आगे। तो चलिए चलते हैं घर के लिए। और देखिए मौसम अभी बिल्कुल बारिश का सा बना हुआ है।